हेलो, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आशा करती है सब अच्छी होगी। और आज है हमारा परिक्रमा का सेकंड डे और आज है तारीख 4 और हम तीनों कठपुतलियाँ सुबह के बज रहे हैं 2 बज रहे, 2:30 बज रहे हैं। 2:30, हाँ 2:30 बज गए। मैं अपनी परिक्रमा दोबारा से स्टार्ट कर दी सेकंड डे के लिए। देखते और ये हमें मानागढ़ी से स्टार्ट करी है और देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होती है। हम आपको दिखाते चलेंगे। अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी सुबह क्या रात ही बोलोगे, अभी तो 4 भी नहीं बजे मॉर्निंग के। तो हमने अभी से स्टार्ट कर दी ताकि ठंडे ठंडे मौसम में हमारी परिक्रमा पूरी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर हमारी परिक्रमा कंप्लीट नहीं हो पाती। हाय दातुन कर रहे नीम की वो भी परिक्रमा तो लगे पर दांतन जरूर साफ करके जाएंगे अपने। और ये कड़वी लगती है, बहुत कड़वी है सच में गाइस, बहुत कड़वी। जहर है। मैं बेहोश हो जाऊँ तो मुझे उठा लेना। मैंने कोई बात नहीं है, टंकी में डाल देंगे, होश आ जाएगा जब निकाल लेंगे। यहाँ बहुत पेड़ है। खेतों में चल रहे हो हम। बाजना गांव में क्रॉस कर लिया है और पसोली भी क्रॉस कर लिया है। बाजना गांव में बिहारी जी के दर्शन करे हैं और पसोली में किसके थे, दुर्गा माँ के दर्शन कर लिए हैं। अब हम अगले गांव की तरफ जा रहे हैं। अभी अगले गांव का नाम नहीं पता, पर हमने सोचा चलो चलते इतने अपने दांतों को साफ कर लेते हैं। और ये पौष्टिक होता करना चाहिए सबको। नीचे कैसे लग रहा टेस्ट? अच्छा लग रहा है, मीठा, रसगुल्ले जैसा मीठा लग रहा है। हाँ सही है। दांत में चमका के दिखा मैं फिर कितने अच्छे। बैठने को बहाना चाहिए भैया, बैठने को बहाना चाहिए। नीसा है हमारे घर, खीरा ले ले क्योंकि आप बहाने से बैठ तो जाएगी, बैठ के खाएगी आराम से। 1 किलो वजन लद के ला रही जो इनसे खीरा के खाऊंगी ना। मैंने कही था एक खीरा मतलब मुझे दे दे, मतलब मेरा खीरा पकड़ ले। जो कह रही है बहुत वजन है, खाएगी तू, मैं लाद के चलूँ। अब बताओ गाइस, एक खीरा न उठाने में आप इतना जोर पड़ रहा हो। जो मैं यूँ कह रही थोड़ी देर बाद खा लूँ, क्यों कह रही मैं न उठा रही, वह एक खीरा है। गाइस उठा के देखो यहाँ ये पता चलेगी कि एक खीरा में कितना वजन है। 100 ग्राम वजन की बात ही पड़ रही है। फोन भी ना उठा, फोन भी दे के मार रहे। चलो जी, हम खीरा खाने का एंजॉय करते हैं। राधे राधे। भगवत कथा हो रही है यहाँ पे। बना रही हो? हाँ, ये मेकअप चल रहा है इसका। लाइनर इधर चल रही है निशा की चोटी। और ये जीजी बहुत अच्छी हैं दोनों। इन्होंने हमें अपने घर में हमें बैठने के लिए जगह दी है बहुत अच्छे से, और आराम से हम कूलर चला के आराम से सोए हैं बढ़िया। अब हमें यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। आंधी तूफान आया बहुत तेज़, मौसम बारिश का सा हो रहा है। बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो गया था। और हम नहा धो के आराम से सोए हैं। कितने बजे? 9 बजे आ गए, 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे आ गए थे। 10:15 बज गए। हाँ, फिर नहा धो के अपना आराम से चक सोए हैं। फ्रेश, बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश है। पैरों तक है दिक्कत तो है ही भैया, मोटी, पर अब धीरे लगा लेगी परिक्रमा 10 बजे तक, 9 बजे तक आराम से। तो फिलहाल रुके हमें सुल्तानपुर में रुके हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से चलेंगे आगे के लिए। ये सुल्तानपुर से ज़्यादा फेमस इन भट्टान के नाम थे। एक भट्टा, ये साथ में यहाँ ये 2-3 भट्टे, इधर साइड भी ये भट्टा ही भट्टा है। ईट का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ बस भट्टों का ही काम है ज़्यादा। इधर सारे भट्टे, आगे देखो, आगे और 2 भट्टे और है, 2-3 भट्टे और आगे एक और बहुत, मतलब कम से कम इसी यहीं पे सुल्तानपुर में कम से कम 50 भट्टे होंगे, 50-60 आराम से। पर सही है भैया, बहुत खट्टा कर रहे हैं। रोजी रोटी का साधन है भैया, बढ़िया जुगाड़ है। हाँ, और बारिश का मौसम हो गया ठंडा। बढ़िया एकदम बारिश का मौसम हो गया। और वहाँ पे चश्मा लगा के फेस कवर कर दिया है, क्योंकि देखो गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ, धूल मिट्टी बुरा हाल है। सब डाकू बने पड़े हैं। डाकू मंगल सिंह। राधे राधे। राधे राधे। कौन सा डाकू है? राधे राधे। ए राधे राधे राधे। ये राधे राधे के डाकू हैं सारे। हाँ, सच में बहुत ठाकुर मंगल देखिए कितना कितना जी।
ऐसा मौसम हो रहा ना बारिश का, भाई में क्रॉस कर दिया वो। पता है ऐसे कहते हैं कि जो 84 कोस की परिक्रमा लगाता है और उसमें बारिश हो जाए ना, ये लगा लो उसकी परिक्रमा सफल है। तो हमारी भैया परिक्रमा तो सफल है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। पहले तो भाई बहुत आंधी आई थी, बहुत परेशान हुए थे कि कैसे होगा, लेकिन अब मजा आ गया। अब तो हल्की फुल्की बारिश में निकल पड़े, हम बैठे अब थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पंप पे रुके थे, पर ऐसे लगा रहे फिर बारिश में भीगे ना तो बारिश का आनंद कहाँ है। अब फितरत में आए हैं तो भैया बारिश का भी लेंगे आनंद, धूप का भी आनंद लेंगे, सब तरह का आनंद लिया जा रहा है। बढ़िया एकदम। राधे राधे। तो परिक्रमा लगाते लगाते हम पहुंच गए हैं अब टैटी गांव में। पर हमने यहाँ से पूछा था, यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया था टैटी गांव इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत टैटी होती है जिनका अचार गिरता होती थी। पहले होती थी, हाँ, उनका अचार गिरता, लेकिन अभी बहुत सारी थी रास्ते में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। टैटी अचार खत्म हो चुकी थी, टूट ली, पहले खत्म हो चुकी है, पहले टूट चुकी है। तो बहुत ही सुंदर गाँव है, झाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं टैटियों की। तो बहुत सुंदर गाँव है ये, बढ़िया एक नंबर। मंदिर था यहाँ पीछे दुर्गा माँ का, हमने दर्शन कर लिया है। चलो अब आगे गांव की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अगला गांव कौन सा आएगा। भैया हम पहुंच गए हिंडोल गांव। अब हम जाएंगे नरसिटी के पर, लेकिन हम यहाँ बैठ गए, हमें खाट मिली है बढ़िया सी बैठने के, और बढ़िया तकत वकत और बढ़िया सुविधा है रही है, यहाँ बैठ गए। और हमें अब इतना वजन लग रहा है, हम घर से जूता लेके आए, मैं और निशा, मैं और निशा जूता लेके आए, और जूता हम देखे जूता टैटी गाँव में ही जूता ने हम फेंक जाए, क्योंकि हमें चप्पल से कंफर्टेबल लग रहा था, स्लीपर से ही शौक से। अब हम पे भारी पड़ रहे बैग में, हमने बैग में निकाल के फेंक दिए क्योंकि हम पे अभी चल नहीं बसती है। अभी हम दो पहले ही खाट पे बैठ गए, तो जी कह रही कि परे के है जाओ, मुँह बैठन दो, तो हमें कहीं से भी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम थोड़ा सा खिसक के रियाज के दे रहे। तो बड़ा आनंद लग रहा है बैठने पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर देखो राधे राधे कैसी नैया पार लगाते हैं। आज दूसरा ही दिन है, बढ़िया चल रहा, परिक्रमा बढ़िया चल रही है। सामने मंदिर है इधर, हाँ ठीक है बेटा। इंदौर गांव के दाऊजी मंदिर, देख कितना सुंदर मोर है, और भी बोल रहे हैं, बहुत सारे मोर हैं, कितना प्यारा लग रहा है पेड़ पे बैठा। शाम का टाइम है, बहुत अच्छा व्यू। बहुत अच्छा व्यू शाम का टाइम। शाम के बज रहे हैं 7, साढ़े 7 का टाइम हो रहा है, और मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया एकदम। मोर कुकड़ू, मुझे बोलना नहीं आता, जी बोल, ये हम मोरनी बागा बोल रहे मोर। हाँ, पर बहुत ही कितनी हरियाली है ना, ब्रिज में आके सच में बहुत हरियाली है। परिक्रमा का आनंद लिया जा रहा है। हमारा ब्रज है, हमारा ब्रज, हमारा ब्रज, हमारा ब्रज है। हमारा जन्म ब्रज में हुआ, शादी ब्रज में हुई, हम ब्रज के हैं, हमारा भी ब्रजवासी, सब ब्रज की वासी हैं। अब मैं भी ब्रज की होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे परिक्रमा लगाई है, पूरी तरह से रम गए इसमें, हैं शुरू से ही, सब इसी इंडिया के हैं, सब इसी में आते हैं, कोई पाकिस्तान में मोरनी बन के बागा में नाचे आधी रात में। हाँ जी, अब तो तुम नाचोगी, बारिश हैगी, बारिश होगी, दोपहरी में ठंडा मौसम, एकदम ठंडा मौसम, बढ़िया। 10 बजे से। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। जी सुबह नाचती थी 10 बजे। सच में बहुत अच्छा मौसम, बहुत बढ़िया। तो भैया खाना खाने बैठ गए रात के 8 बजे। ये दाल है,
आलू का झोल है। और ये आलू का झोल है, रोटी अचार। और जीजी की प्लेट, थर्माकोल की प्लेट ही, जीजी की प्लेट तो ऐसी उड़ी उड़ के नीचे गिरी। ये रोटी, हरी मिर्च, अचार। और जीजी ने प्लेट पकड़ लीजिए अब की बार, आपके मत उड़ा दीजिए यार। अब दोबारा देंगे भी ना तो दूसरी प्लेट है, ठीक है। सब्जी में नमक बिल्कुल कम हो, पर हमने गिर जीजी। फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं। रात का टाइम हो गया है, रात के हो रहे हैं 9:30 पौने 10। और ये कौन सा काम बताया था? नगला, पंडितों का नगला है कोई, जो ब्रिज की परिक्रमा में पड़ता है। हम रात को वहीं पे लौट गए हैं। हवा चल रही है, वैसे ठंडा मौसम हो रहा है। और हमें यहाँ पे छत पे जगह मिली है, देखो छत पे हवा बहुत ही चल रही है। छत पे लेटे हुए हैं। अब सुबह परिक्रमा शुरू करेंगे हम यहाँ से। सुबह 2:30 बजे के आसपास हम उठ जाएंगे। और हमारे ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि तुम्हें और भी अपडेट मिल सके ब्रिज की परिक्रमा की। और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छी, मतलब कि कहते हैं ना, ब्रिज की भूमि में रच जाना, रम जाना, वो वाला है सिस्टम। तो आज हमारा सेकेंड डे कंप्लीट हो गया है और कल की अपडेट देते हैं हम आपको कल के लिए मॉर्निंग में। तब तक के लिए राधे राधे जी।